अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सामने आपके 4 फीट डिश है, ऑफसेट डिश मोटर पर लगी है और ये सामने इस पे एक एलएनबी लगी हुई है, ब्लैक अल्ट्रा। ये एलएनबी ख़ास कर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लोकेशन पर 4W ऑलमोस्ट 4W जो है ना वो रिसीव नहीं होती थी सिंगल एलएनबी पर, क्योंकि ये मोटर जो है ना इसकी एक लिमिट है और इसकी लिमिट से ये ज़्यादा डाउन नहीं होती। तो फिर साइड में मैंने ये 4W रिसीव की, चलती रही है मेरे पास तकरीबन कोई अप्रैल मई तक बिल्कुल सही चलती रही है। फिर ये इस तरह बंद हुई है, एक टीपी बंद हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, करते करते सारे टीपीज़ जो है ना वो बंद हो गए। अब सभी लोगों को ये पता है कि ये सेटेलाइट यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो मज़ीद इसको फिर देखते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रही। और मैं अभी भी 2 दिन से मैंने मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको चेक किया, सुबह को, शाम को, आज फिर मैंने दोपहर को चेक किया है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे इसकी लोकेशन है, मगरिब की तरफ ये सेटेलाइट मौजूद है, तो डिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है और वेदर इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसका जो सिग्नल अगर मिल भी जाए ना हमें, वो स्टेबल नहीं होता, वो 10 पर 15-20% अप डाउन होता रहता है, होता रहता था। अब नहीं है। अब मैंने इसकी जो फ्रेश अपडेट्स हैं, फ्रेश टीपीज़ जो है ना वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वो मैंने अपडेट करके टीपीज़ जो है ना वो मैंने ट्राई की है, लेकिन नथिंग वाज रिसीव्ड। और ये मेरे पास 4 फीट डिश है और मैं अगर हो सकता है ये बड़ी डिश पर रिसीवेबल भी हो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो फुटप्रिंट्स हैं ना वो अभी भी वही हैं। अभी मैंने दूसरे 2-3 वेबसाइट्स पर चेक किया है, फुटप्रिंट्स अभी भी वही हैं, टीपीज़ भी मौजूद हैं, चैनल लिस्ट भी है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली चलाएँ तो ये नहीं चलती, ये रिसीव नहीं होती, सिग्नल रिसीव नहीं होता। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ये पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर रही। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए। ये देखें, इस पर हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ। मैंने 2-3 टीपीज़ मुख्तलिफ़ औक़ात में लगा के ट्राई किए हैं, इवन कि मैंने इसके अलावा भी कोई तरीके होते हैं बगैर टीपीज़ लगाए भी, वो भी मैंने ट्राई किए हैं, तो फिर भी यहाँ पे हमें कोई, क्योंकि मोटर वाली डिश पर ना थोड़ा आगे पीछे करके हर सेटेलाइट थोड़ी थोड़ी रिसीव बंदा कर सकता है, लेकिन कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। 4W के हवाले से कोई भी टीपी रिसीव नहीं हुई। जी हम इंटरनेट पे आ गए हैं। ये एक वेबसाइट मैंने खोली है, ये पहली टीपी मैंने ट्राई की है 10-722 वाली, 2-3 और भी मैंने ट्राई की हैं इसी में से, और 11-474 वाली टीपी, 510 और 550, किसी भी टीपी पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने इनकी मेन वेबसाइट खोली। ये सेटेलाइट जो है ना वो स्पेस कॉम ने लॉन्च की है, तो स्पेस कॉम ने 2005 में एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है, और उसके बाद 2008 में, फिर 2007 में फिर इन्होंने लॉन्च करनी थी सेटेलाइट, या मोस्ट 3 की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने 2008 में बहरहाल इसको लॉन्च कर दिया, और जो 2008 से लॉन्च हो चुकी थी वो सेटेलाइट फिर चलती रही है। इनके जो है ना अभी वेबसाइट पे आ चुके हैं। अभी चलिए अब हम इसको पहले इधर ही देख लेते हैं। इसकी जो प्रेस रिलीज़ है ना वो मैंने चेक किए हैं, ये आपको मैं वैसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इनके एग्रीमेंट्स और भी हैं। ऑलमोस्ट 17 जो है ना वो 17 वाली, 17 ईस्ट पर, वहाँ पे कोई उनके एग्रीमेंट हैं अफ्रीकी मुल्कों के साथ, वहाँ पे उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किए हैं। कोई इनके सालाना जो रेवेन्यूज़ वगैरह हैं वो उन्होंने सारे जारी किए हुए हैं। दिसंबर 2024 तक मैंने चेक किया है, कुछ भी मोस्ट 3 के हवाले से नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है इसको बंद करने की। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखें तो ये सेटेलाइट्स जो है ना वो आमोस 4 को इन्होंने रिप्लेस किया था 2008 में। ठीक है, पहले आमोस 1 चल रही थी, फिर आमोस 3 वहाँ पे पहुँच गई और तब से वो काम कर रही थी। इसकी जो लाइफ है ना वो 18 साल थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है,
तो यूँ समझ लें कि अभी भी ये काम कर रही है, ठीक है। अभी मैं आपको ये 18 साल थी, तो तकरीबन ये चलेगी 18, ये तकरीबन 2026 तक इसने चलना है, और अभी ये 2026 आने में 2-3 महीने ही रहते हैं। हो सकता है ये आगे भी वर्क कर रही हो, लेकिन इसका टाइम जो है ना वो पूरा हो चुका है, और ये सेटेलाइट हो सकता है इसकी जगह कोई और सेटेलाइट आ जाए, या हो सकता है आने वाले वक्त में उन्होंने भेजनी हो, या एन मुमकिन है 2-3, मतलब कि ये बेसिकली इसराइल की एक सेटेलाइट है, तो वो जंग की वजह से उन्होंने वो सेटेलाइट जो है ना वो लॉन्च ही ना की हो, तो इस वजह से ये अभी उनको ऑपरेशन इसका रोकना पड़ रहा हो। और ये भी मुमकिन है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट्स जो है ना वो आगे पीछे कर दिए हों, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में बराबर रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि एट दी यहाँ पे तो चैनल लिस्ट मौजूद है, और यहाँ पे अगर देखें तो इसका फुटप्रिंट्स भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई अपडेट्स नहीं दी। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि सेटेलाइट में कोई ख़राबी आ गई हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो गया हो, या पावर सिस्टम ख़राब हो गया हो। तो बहरहाल उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको वेबसाइट को मज़ीद मैंने अच्छी तरह से छानबीन कर ली है। इनकी बेसिकली 3 सेटेलाइट्स हैं, और तीनों की ही उन्होंने मालूमात जो है ना वो रखी हुई हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब यही कह सकते हैं कि इसका एक तो टाइम पूरा हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि ये सेटेलाइट्स जो है ना वो हो सकता है उन्होंने जंग की वजह से किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जंग के हालात में कोई स्टेटमेंट बाज़ औक़ात नहीं भी दी जाती, क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीज़न्स होती हैं, और ये भी मुमकिन है कि कोई मसला आ गया हो। बहरहाल ये पाकिस्तान में बहरहाल रिसीवेबल नहीं है। अगर कोई रिसीव करने की कोशिश करता है तो 4 फीट से बड़ी डिश पर ट्राई करें, हो सकता है रिसीवेबल हो। अभी ये नहीं कह सकते कि ये बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसके एट दी एंड ये सारी चीज़ें देखें मौजूद हैं, ठीक है। और इनकी ऑफ होता तो हो सकता है, क्योंकि 2-3-4-5 महीने हो गए हैं, तो कम से कम इतना तो कम से कम लोग वो ख़ुद भी बता सकते थे कि ये सेटेलाइट जो है ना वो काम करना ही बंद चुकी है। और ये सारी सेटेलाइट्स ही सारी वेबसाइट ही बता रही होती कि यह सेटेलाइट ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तान में बराबर रिसीवेबल नहीं है। तो वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें अगर आपको पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।